दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आप सभी लोग जानना चाहते हो कि आखिर 19 जनवरी को करनाल में चैम कैच के हेड ऑफिस में टीसीसी के रिगार्डिंग मीटिंग हुई। उसमें बातें क्या हुई, डिसीज़न क्या लिए गए और टीसीसी को आगे ले जाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब जब टीसीसी एंड चैम कैश के रिगार्डिंग जो भी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के फ़ौरन ख़त्म होते ही उसकी अपडेट पॉइंट टू पॉइंट पूरी डिटेल्स के साथ या तो महेश वर्मा सर दिया करते थे या तो लीडर्स दिया करते थे। हर लीडर अपने अपने तौर पर ऑडियो एंड मैसेजेस सेंड किया करता था। लेकिन दोस्तों, इस बार तो बिल्कुल चौंकाने वाली बात हुई है कि ना ही एमडी यानी कि केबी वर्मा सर ने कोई अपडेट दी, ना डिटेल्स बताई और ना ही किसी लीडर ने इसके रिगार्डिंग कोई बात की, ना ऑडियो दी और ना ही कोई मैसेजेस दिया है। और फ्रेंड्स, ग्रुप में हंगामा करने के बाद केबी वर्मा सर ने जो अपडेट दिया वो आप सभी जानते हो कि उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई और जो डेवलपर टीम थी उसने तो दिल मोह लिया। उसके बाद शंकर सिंह गुर्जर सर की एक ऑडियो आई, उसमें भी उन्होंने ना किसी पॉइंट पर बात किया है और ना ही कोई डिटेल्स दी कि किस किस रिगार्डिंग टीसीसी पर डिस्कशन हुआ और क्या क्या आगे वर्क करने के लिए डिसीजन लिए गए और क्या क्या वर्क कंप्लीट होने वाला है। उन्होंने भी हवाई फायरिंग करके एक छोटा सा ऑडियो टीसीसी यूज़र्स को लॉलीपॉप के तौर पर दे दिया, जबकि इस मीटिंग में सारी चीज़ें टीसीसी यूज़र्स के सामने क्लियर की जानी चाहिए थी कि आखिर डेवलपर टीम से क्या बातें हुई, टीसीसी का जो एक्सप्लोरर है उसका काम कंप्लीट कब होगा, टीसीसी का वाइट पेपर क्या है, टीसीसी का रोड मैप क्या है, टीसीसी पंपिंग और डंपिंग ग्रुप में कौन कौन है और टीसीसी का एमडी कौन है, टीसीसी की डेवलपर टीम कौन है और टीसीसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोशन करने के लिए किसका इंतखाब किया गया है और टीसीसी के जो प्रमोशन करेंगे वो यूट्यूबर्स कौन हैं, टीसीसी की टेक्निकल टीम में कौन कौन है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होना चाहिए था और अगर इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है तो टीसीसी यूज़र्स के सामने इन सब चीज़ों को क्लियर की जानी चाहिए, ताकि टीसीसी यूज़र्स को एक नया उत्साह मिले और फिर वो जमकर प्रमोशन करें और टीसीसी को जिस तरह आज तक ट्रस्ट करके उसको होल्ड किए हुए हैं और टीसीसी को अदर एक्सचेंजेस पर आने का वेट कर रहे हैं, वो और भी अच्छे तरीके से टीसीसी के प्रमोशन में लग जाते। लेकिन दोस्तों, जितनी ज़्यादा उम्मीदें इस मीटिंग के साथ टीसीसी यूज़र्स की वाबस्ता थी, उन सब पर कंपनी ने पानी फेर दिया है और दोस्तों उन लीडर्स ने भी जो उस मीटिंग में शरीक हुए थे। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसे एंड तक ज़रूर देखना। हो सकता है कि इसमें आपके काम की भी बहुत सारी बातें हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आंख बंद करके टीसीसी पर ट्रस्ट किए हुए हैं, जो महेश वर्मा सर की वजह से ट्रस्ट किए हुए हैं, जो केबी वर्मा सर की वजह से ट्रस्ट किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जो सच्चाई है वो तो है, वो तो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन हर यूज़र्स को सच्चाई जानने का पूरा पूरा अधिकार है। जब तक हम किसी चीज़ को अच्छी तरह जानेंगे नहीं तो ना उसे हम बाय करेंगे और ना ही हम उसका प्रमोशन करेंगे। तो वो लोग जो आंख बंद कर कर टीसीसी बूम बूम करते हैं, जो कहते हैं कि टीसीसी एक दिन हमको करोड़पति बनाएगा, जो ये कहते हैं कि टीसीसी ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा, और जो ये कहते हैं कि टीसीसी ही अगला बनेगा बिटकॉइन, और जो कहते हैं कि टीसीसी ही नेक्स्ट बिटकॉइन है। दोस्तों, इस तरह की बातें जो लोग करते हैं वो ठीक है, मैं भी उनके साथ एग्री हूँ। लेकिन दोस्तों, ये तभी तक मुमकिन था जब तक महेश वर्मा सर जीवित थे। महेश वर्मा सर के बाद जिस तरीके से कंपनी में वर्क चला है, ऐसा महसूस होता है जैसे महेश वर्मा सर की डेथ के साथ साथ टीसीसी की भी डेथ हो चुकी थी। दोस्तों, आइए मैं कुछ अपने बारे में आपको बता देता हूं, वरना तो आप इस वीडियो को डिसलाइक ही करोगे। हो सकता है कि मेरे बारे में आप जानकर आपका माइंड क्लियर हो जाए। दोस्तों,
आप जानते हो कि मैं टीसीसी ब्राइट फ्यूचर कंपनी का फाउंडर हूं, एमडी हूं। और दोस्तों टीसीसी ब्राइट फ्यूचर को मैंने 13 फरवरी 2018 को लॉन्च किया था और वो ऐसा वक्त था जब टीसीसी किसी भी एक्सचेंज पर लॉन्च नहीं हुआ था और टीसीसी की हर मार्केट में निगेटिविटी फैली हुई थी। हर यूज़र्स का क्वेश्चन था, सर टीसीसी अब दोबारा एक्सचेंज पे आएगा भी या नहीं, टीसीसी अब चलेगा भी या नहीं। दोस्तों ऐसे वक्त में भी मैं एक ऐसा पर्सन था जो टीसीसी यूज़र्स को पॉजिटिव करके रखा था और टीसीसी के सभी यूज़र्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मैंने टीसीसी ब्राइट फ्यूचर नाम से एक कंपनी को एमएलएम प्लान को लॉन्च किया। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैंने टीसीसी का खूब प्रमोशन किया और इस कंपनी से लोगों को जोड़कर टीसीसी का प्रमोशन करवाया हूँ और यहाँ से लोग टीसीसी की अर्निंग भी कर रहे हैं। दोस्तों एज ए प्रूफ मैं आपको वेबसाइट का भी नाम बता देता हूँ, www.tccbrightfuture.com। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे दोस्तों सबसे पहले आपको महेश वर्मा सर का फ़ोटो दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा आवर मिशन ड्रीम ऑफ महेश वर्मा सर। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य था कि महेश वर्मा सर के नाम को जीवित किया जाए और महेश वर्मा सर के नाम को बहुत बुलंदियों तक ले जाया जाए और महेश वर्मा सर ने जो टीसीसी एंड चैम कैश को छोड़ा है हम उसका सपोर्ट करें। सो फ्रेंड्स इन तमाम बातों से आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि मैं एक पॉजिटिव मेंबर हूं टीसीसी का। टीसीसी में लॉस होने के बाद भी लाखों रुपए खर्च करके मैंने टीसीसी ब्राइट फ्यूचर कंपनी को खड़ा किया है। दोस्तों बस यही एक उम्मीद थी कि हम लीडर्स अगर टीसीसी पर वर्क करेंगे, प्रमोशन करेंगे और इसका एमएलएम प्लान और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो शायद टीसीसी एक ना एक दिन बुलंदियों तक पहुंचेगा और इसका रेट इंक्रीज़ होगा और कहीं ना कहीं हम सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लीडर्स कितना कुछ भी कर लें लेकिन जब तक कंपनी और उसके एमडी नहीं चाहेंगे कि कोई चीज़ आगे बढ़े तो वो चीज़ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। दोस्तों टीसीसी ब्राइट फ्यूचर को लॉन्च किए हुए 1 साल होने वाले हैं और टीसीसी महेश वर्मा सर के जाने के बाद से 1 साल से ज़्यादा होने वाला है। लेकिन जो चीज़ें टीसीसी में आने वाली थी जैसे वाइट पेपर, रोड मैप, टीसीसी के एमडी का नाम आज तक शो नहीं किया गया और न ही टीसीसी की डेवलपर टीम के बारे में बताया गया, ना ही टीसीसी एक्सेप्टेंस कराई गई, ना ही टीसीसी की मार्केट आई, ना ही टीसीसी अदर किसी बड़े टॉप 10 एक्सचेंज में आया और ना ही टीसीसी की डंपिंग पंपिंग ग्रुप को बनाया गया, ना ही टीसीसी की कोर टीम बनाई गई, कुछ भी नहीं किया गया। दोस्तों जब कंपनी खुद ही नहीं चाहती कि हम टीसीसी को आगे लेकर जाएं तो फिर कोई लीडर कितना भी बड़ा वर्क कर ले वो टीसीसी को आगे नहीं लेके जा सकेगा। दोस्तों आप मुझे बताओ क्या कोई कंपनी एमडी के बगैर चलती है? और टीसीसी कंपनी के एमडी कहते हैं कि इसका एमडी कोई नहीं है और इसका मालिक सभी लोग हैं जिनके पास टीसीसी है, सब इसके मालिक हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक मुखिया ज़रूरी होता है, यानी कि एमडी का होना ज़रूरी है। जब टीसीसी यूज़र्स कोई अपडेट मांगते हैं तो ट्विटर पे बस एक मैसेज आ जाता है और उसमें लास्ट में लिखा होता है कमिंग सून। इतना देखने के बाद टीसीसी यूज़र्स खुश तो हो जाते हैं लेकिन फिर एक सवाल करते हैं, सर ये कमिंग सून है लेकिन डेट बता दीजिए कब तक लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद कंपनी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एमडी भी खामोश, कंपनी खामोश, सब खामोश। इतना सब कुछ होने के बाद भी टीसीसी यूज़र्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और बस टीसीसी बूम बूम, टीसीसी बूम बूम का नारा लगा रहे हैं। जो लोग टीसीसी की रेट इंक्रीज़ होने का इंतज़ार कर रहे हैं वो अगर नोटिस करें मर्काटॉक्स एक्सचेंज पर तो उन्हें पता चलेगा कि टीसीसी का रेट 48, 49 और 50 सतोशी से आगे नहीं जाने वाला। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि टीसीसी ख़त्म हो जाएगा तो ये भी सुन लो कि टीसीसी ख़त्म नहीं होगा, भले वो 20-25 सतोशी पे ट्रेड हो बट ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इतनी मुद्दत में जो एनालाइज़ किया गया है वो यही है
कि कंपनी चाहती है कि टीसीसी को बस यूं ही चलाया जाए और मैनिपुलेट करके इसका रेट 40 और 50 सतोशी के बीच में रखा जाए। ना इसे बढ़ने देंगे ना इसे घटने देंगे, जैसा है बस वैसा ही मैनिपुलेट होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, जो लोग टीसीसी के लिए साथ करोड़पति बनना चाहते हैं और सपना देख रहे हैं करोड़पति बनने का, वो नींद से बेदार हो जाएं। अभी केबी वर्मा सर की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है, इस पर बात कर लेते हैं टीसीसी के एक्सचेंज को लेकर। टीसीसी अभी 3 एक्सचेंजेस पर ट्रेड हो रहा है, हाइकिनेक्स एक्सचेंज, बाइट बीटीसी एंड मर्केटॉक्स एक्सचेंज। हाइकिनेक्स एक्सचेंज को सब जानते हैं कि वहाँ पर फीस ज़्यादा है और हाइकिनेक्स एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा टीसीसी यूज़र्स का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट बाइट बीटीसी तो डायरेक्ट ही फ्रॉड एक्सचेंज है जो हाल ही में लोगों के साथ, यूज़र्स के साथ स्कैम कर गया है। और बचा मर्केटॉक्स एक्सचेंज। तो दोस्तों, मर्केटॉक्स एक्सचेंज पर टीसीसी ट्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप रेट देख सकते हैं ओनली 48 से 50 सतोशी ही पर ट्रेड हो रहा है और इसमें डंपिंग बम्पिंग नहीं हो रही है। ओनली एक दिन ही, एक साल में एक दिन डंपिंग बम्पिंग होता है और वो होता है महेश वर्मा सर के बर्थडे के दिन। ले दे के टीसीसी यूज़र्स का एक्सचेंजेस पर भी लॉस हो रहा है। केबी वर्मा सर कहते हैं बाइट बीटीसी पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन दोस्तों, फ्रॉड एक्सचेंज पर कोई ट्रेडिंग कैसे करेगा? कोई अपना टीसीसी लॉस क्यों करवाएगा? कोई अपना बीटीसी लॉस क्यों करवाएगा? अगर टीसीसी का यही हाल रहा और इसमें वर्क नहीं किया गया, जितने भी काम हैं अगर उन सब के बारे में टीसीसी यूज़र्स को नहीं बताया गया, तो चाहे टीसीसी 50 एक्सचेंज पे क्यों ना आ जाए, टीसीसी का रेट कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो सकता। दोस्तों, आइए एंड में टीसीसी की मीटिंग जो 19 जनवरी को हुई है उसके बारे में बात करते हैं कि सभी टीसीसी यूज़र्स 19 जनवरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हो सकता है कि टीसीसी को नई जान मिल जाए 19 जनवरी की मीटिंग में और टीसीसी को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे पॉइंट्स पर बातें हों और नए नए फैसले लिए जाए और टीसीसी को अदर एक्सचेंजेस पर जल्द से जल्द लाया जाए और टीसीसी का वाइट पेपर, रोड मैप सब, और टीसीसी के एमडी के बारे में, टीसीसी डेवलपमेंट टीम के बारे में, टीसीसी की कोर टीम, टेक्निकल टीम एंड टीसीसी की डंपिंग पंपिंग ग्रुप के बारे में, सबके बारे में उस मीटिंग में क्लियर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टीसीसी यूज़र्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। लास्ट वीडियो में मैंने इन सारी चीज़ों को क्लियर किया था कि टीसीसी की मीटिंग में इन 13 पॉइंट्स पर बातें ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हो कि वो 13 पॉइंट्स क्या थे। दोस्तों, टीसीसी की मीटिंग में टीसीसी यूज़र्स को उस मीटिंग ने बहुत निराश किया और जो पॉजिटिविटी मार्केट में कुछ आई थी वो भी निगेटिविटी में बदल गई। और बड़े बड़े लीडर्स के अनुसार ये समझा जा रहा था कि 19 जनवरी की मीटिंग ये टीसीसी की लास्ट मीटिंग होगी। इसी मीटिंग में जो होना होगा वरना कभी कुछ भी नहीं हो सकेगा। दोस्तों, और लगता भी ऐसा ही है कि इस मीटिंग में जिस तरीके से मीटिंग की गई और खुफिया तरीके से सारी बातें छुपाई गई, वो उससे ये समझ में आता है कि कंपनी अब यूज़र्स से सारी चीज़ें छुपा कर रखना चाहती है और यूज़र्स को कुछ नहीं बताना चाहती। अब यूज़र्स उसके साथ रहें या न रहें, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, आइए अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि टीसीसी कंपनी को इन तमाम बातों पे अगर अमल करवाना है, यानी कि टीसीसी का एमडी अगर शो करवाना है, टीसीसी की डेवलपमेंट टीम कौन है अगर ये शो करवाना है, टीसीसी की टेक्निकल टीम, कोर टीम, टीसीसी की डंपिंग बम्पिंग ग्रुप, टीसीसी के प्रमोशनल टीम, टीसीसी के यूट्यूबर्स, इन सब के बारे में अगर क्लियर करवाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें
क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि केबी वर्मा सर खुद एज ए एमडी सामने आए और डेवलपर टीम के बारे में भी क्लियर करें, टीसीसी यूज़र्स को बताएं और टीसीसी के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम ट्विटर पर अपडेट भी दें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूं कि अब ऐसी सिचुएशन में टीसीसी यूज़र्स को क्या करना चाहिए जिससे टीसीसी का रेट भी इंक्रीज़ हो, टीसीसी का प्रमोशन भी हो और टीसीसी को सपोर्ट मिल सके और टीसीसी नेक्स्ट बिटकॉइन बन सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने डाउनलाइन में और टीसीसी यूज़र तक ज़रूर शेयर करें।